Hello guys, how are you? Welcome to GeoMind. In this video, we will start the Silurian period. I've already made the Cambrian and Ordovician videos. So if you haven't watched them, you can watch them later. I will provide the link at the end of the video. Okay. So if you like this video, please subscribe, share, and comment down below your thoughts. And without further wasting time, let's start. So first I would like to describe this image. तो ये इमेज जो मैंने अपने थंबनेल में डाली हुई है, ये बेसिकली एक टिपिकल सिल्यूरियन पीरियड की इमेज है और एक आर्टिस्ट कंसेप्शन है। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखता था सिल्यूरियन टाइम पीरियड में। ठीक है, जो बायोलॉजी थी, तो बॉटम जो सी बॉटम था वो कुछ ऐसा दिखता था, जिसमें ये जो क्रीचर दिख रहे हैं आपको, ये सी स्कॉर्पियंस हैं। यूरेप्टेरिट बोलते हैं इनको, और इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये आए तो थे अपने ओर्डोविशियन में, लेकिन जो सिल्यूरियन में है इनका डाइवर्सिफिकेशन होना शुरू हो गया था और काफ़ी बड़े, जो इनका साइज था वो काफ़ी बड़ा साइज तक पहुंच चुके थे। ठीक है, लगभग 10 से 10 फीट के आसपास। साथ ही साथ जो फिशेस थी, सिल्यूरियन में तो जॉलस फिश आई थी, लेकिन सॉरी, ओर्डोविशियन में तो जॉलस फिश आई थी, लेकिन सिल्यूरियन में फिशेस का डाइवर्सिफिकेशन भी होने लग गया था। और ये जो आपको प्लांट लाइक ये दिख रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये निडारिया है, जैसे कि फेदर स्टार, सी लिलीज वगैरह, ये उन्हीं का ही एंसेस्टर है। ठीक है, और ये अपना नीचो ट्राइलोबाइट है। बाकी ऊपर देखें तो वेस्कुलर प्लांट आना शुरू हो गए थे। हमने ऑर्डोविशन में डिस्कस किया था कि जो पहले प्लांट थे वो नॉन मस्कुलर थे, मॉस टाइप के थे, लेकिन सिल्यूरियन में उनका एवोल्यूशन हुआ और जो ट्राइलेट स्पोर्स थे उन्होंने वेस्कुलर प्लांट को जन्म दिया। तो ये जो आपको दिख रहा है ये बहुत ही फेमस कुकसोनिया प्लांट है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिल्यूरियन के बारे में हम सबसे पहले थोड़ा टाइम स्केल की जानकारी ले लेते हैं कि क्या क्या है। तो जियोलॉजिक टाइम स्केल में सिल्यूरियन जो अपना पीरियड है वो कैम्ब्रियन ओर्डोविशन के बाद आता है, पैलेयोज़ोइक एरा में। ठीक है, तो सिल्यूरियन की जो सीरीज हैं वो हैं 4 सीरीज: लैंडोवरी, वैनलॉक, लुडलो एंड प्रिडोली। ठीक है, इनके अंदर फिर अपनी स्टेजेस आती हैं। तो सबसे जो लोएस्ट स्टेज है वो रूडेनियन है, और सारी स्टेजेस की जीएसएसपी मार्क हुई हुई है। ठीक है, तो पिछली वीडियोस में क्या था कि कुछ कुछ जो स्टेजेस थी, जैसे कि ओर्डोविशन की, तो वहाँ जीएसएसपी मार्क नहीं थी, लेकिन इसमें हमें सारे फॉसिल्स पाए गए हैं ईच स्टेज के। ठीक है, नाउ थोड़ा जीएसएसपी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो रूडेनियन की जीएसएसपी, यानी कि जहाँ से सिल्यूरियन स्टार्ट होता है या ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन बाउंड्री है, तो वहाँ जो सबसे पहले आया था वो ग्रेप्टोलाइट आया था। तो ग्रेप्टोलाइट को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसीलिए क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंडेक्स फॉसिल होते हैं। ठीक है, तो अकिडोग्रेप्टस असेंसस, ये पहला अपेरेंस आया था इसका। ठीक है, ग्रेप्टोलाइट का यहाँ पे, तो ये आपको गोल्डन स्पाइक दिख सकती है। तो ये डिफाइन करता है अपनी रूडेनियन, स्टार्ट ऑफ द रूडेनियन स्टेज। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिल्यूरियन का कि द टाइम स्पैन ऑफ सिल्यूरियन इज द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल द पीरियड्स। ठीक है, इन द पेलियोजोइक एरा। तो ये क्वेश्चंस भी कभी कभी बन जाते हैं इस पे कि सबसे छोटा पीरियड कौन सा है, तो वो है अपना सिल्यूरियन। ठीक है, इट इज़ अराउंड 25 मिलियन ईयर्स, तो काफ़ी छोटा है। बाकी जो पीरियड्स हैं वो स्पैन करता है 40, 55, ओके 50 के आसपास एवरेज, लेकिन इसका स्पैन बहुत ही कम है, मिलियन ईयर्स, 25 मिलियन ईयर्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको अर्थ दिखाते हैं कि अर्थ कैसी थी सिल्यूरियन टाइम पे। तो मिडिल सिल्यूरियन लगभग 425 मिलियन ईयर्स। बाय द वे सिल्यूरियन का जो स्पैन आपने देख ही लिया होगा कि 443 या 444 से लेके 420 के आसपास। ठीक है, 419, 420 के आसपास, प्लस माइनस 3 या 2 मिलियन आप कर सकते हो। तो मिडिल सिल्यूरियन में अर्थ कुछ ऐसे दिखती थी। ये जो येलो लाइंस दिख रही हैं ये अपने सबडक्शन जोन है। ठीक है, गोंडवाना जो हो गया था, हमने डिस्कस किया था कि लेट ओडोवेशन में ग्लेशिएशन हुआ था काफ़ी इंटेंसिव, और उसकी वजह ये थी कि उसकी वजह भी हमने डिस्कस की थी
तो वन ऑफ द रीजंस ये भी था कि गोंडवाना जो शिफ्ट हो गया था अपना साउथ पोल की तरफ, तो लैंड काफ़ी मिल गई थी ग्लेशिएशन होने के लिए। तो मिडिल सिल्यूरियन में कुछ ऐसा दिखता था अपना लॉरेंशिया, ठीक है, कोलाइड होने लग गया था अपना बाल्टिका से। और ये माइक्रो जो कॉन्टिनेंट है एवोलोनिया का, ये एक आइलैंड आर्क था, ठीक है, ये भी धीरे धीरे लॉरेंशिया की तरफ शिफ्ट होने लग गया था एंड सिल्यूरियन में, ठीक है। तो इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ओरिजिनी कहाँ कैसे कैसे स्टार्ट हुई, अकेडियन कैलिडोनियन ओरिजिनी जो हुई थी वो सिल्यूरियन और डेवोनियन पीरियड में, उसके भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, दिस इज द पैलियोलिथिक सी स्टार्टेड टू शॉर्टन। अपना आईएपीएस सी आपने देखा होगा ऑर्डोवेशन में काफी बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे ये क्लोज होने लग गया था, ठीक है। दिस इज द आईएपीएस सी एंड दिस ह्यूज बॉडी ऑफ वाटर इज वाज नोन एज पैंथेलासिक ओशन, ठीक है, पैंथेलाजा और पैंथेलासिक ओशन। नाउ थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं कि क्या क्या था। तो सिल्यूरियन पीरियड में अपना स्पेन करता है, ठीक है, इतना इतना। तो अंडरवेंट कंसिडरेबल चेंजेस दैट हैड इंपॉर्टेंट रिपरकशन फॉर द इन्वायरमेंट एंड लाइफ विद इन इट। तो कुछ कुछ चेंजेस काफी इंपॉर्टेंट आए थे सिल्यूरियन में, जैसे कि लैंड प्लांट, फर्स्ट वस्कुलर लैंड प्लांट का आना, वो काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इसने अपना इन्वायरमेंट को चेंज ही कर लिया था, ठीक है, इसकी वजह से। और दूसरा था कि लेट ओडोवेशन में ग्लेशिएशन हुआ था, तो उस ग्लेशिएशन का मेल्टिंग होना स्टार्ट हो गया था ग्लेशियर्स का, ठीक है। तो वो भी काफी इंटेंसिव चेंज था, जिसकी वजह से क्या था, जो सिल्यूरियन में लगभग मोस्टली जो पूरा सिल्यूरियन पीरियड था उसमें जो सी लेवल था वो काफी हाई था, ठीक है। तो राइज इन द लेवल्स ऑफ सी लेवल्स ऑफ मेजर सीज एंड द सिल्यूरियन विटनेस अ रिलेटिव स्टेबलाइजेशन ऑफ द अर्थ जनरल क्लाइमेट। तो जनरल क्लाइमेट जो था वो काफी स्टेबल था, काफी फ्लक्चुएशन नहीं थी उसमें, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि टेम्परेचर एक्सट्रीम्स नहीं थे, ठीक है, ना ज़्यादा हाई टेम्परेचर था ना ज़्यादा लो टेम्परेचर था। तो एवरेज टेम्परेचर वार्म था, लगभग 17 डिग्री के आसपास, ठीक है। तो इरेक्टिक क्लाइमेट फ्लक्चुएशन नहीं थे, जैसे कि हमने ऑर्डोवेशन में डिस्कस किया था, ठीक है। ऑर्डोवेशन में क्या हो रहा था, सी लेवल फॉल कर रहा था फिर राइज कर रहा था, ठीक है। तो ऐसा कुछ था। एंड अपने जो कोरल रीफ थे, उन्होंने पहला अपीयरेंस सिल्यूरियन में किया था। कोरल रीफ सबसे पहले सिल्यूरियन में आए थे, लेकिन कोरल्स जो थे वो कैम्ब्रियन में आए, सॉरी ओर्डोविशन में आए थे, ठीक है। तो अपने रिग्योसा, टेबुलाटा, ये कोरल जो थे आए तो थे ओर्डोविशन में, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी कोरल कॉलोनी टाइप की यानी कि रीफ बनाना शुरू कर दिया सिल्यूरियन में। और दूसरा ये था कि फिशेस का जो था इवोल्यूशन होने लगा, ठीक है, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ फिशेस। Not only does this time period mark the wide and rapid spread of jawless fishes, but also the highly significant appearance of both the first known freshwater fish as well the first fish with the jaws. तो हमने देखा था कि ऑर्डोवेशन में जो जॉलेस फिश आई थी और आर्मड फिश थी, ठीक है, लेकिन यहाँ जो जॉलेस फिश तो थी लेकिन साथ में क्या था, एक प्रिमिटिव जॉ बनना शुरू हो गया था फिशेस का, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आप इतना मोटा मोटा ध्यान रख लो कि फिशेस की डाइवर्सिटी होने लगी थी, स्टार्ट होने लगी थी, ठीक है। एंड ऑल्सो जो लैंड में जो पहला एनिमल था वो एक सेंटिपीड टाइप का ऑर्गेनिज्म था, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आर्थ्रोपॉड था। तो सिल्यूरियन पीरियड जाना जाता है फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट के लिए, ठीक है, और एक सेंटिपीड था जो लैंड में रहने लग गया था, और तीसरा फिशेस की डाइवर्सिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो जो कॉन्टिनेंटल एलिवेशन थे सिल्यूरियन पीरियड में वो मच लोअर थे आज के ज़माने में, ठीक है। आज के ज़माने में कॉन्टिनेंटल एलिवेशन काफ़ी हाई है, ठीक है, लेकिन ग्लोबल सी लेवल जो था वो हायर था आज के ज़माने के हिसाब से। तो सी लेवल रोज ड्रामेटिकली एज एक्सटेंसिव ग्लेशियर फ्रॉम द लेट ऑर्डोविशन आइसेज मेल्ट, ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। बाकी बाकी हाँ, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि जो नाम दे रखा है सिल्यूरियन का, हमने पहले भी डिस्कस किया था, सिल्यूरिस ट्राइब था, सिल्यूरिस जनजाति थी सेल्टिक में, सेल्टिक रीजन यानी ये अपना इंग्लैंड का और स्कॉटलैंड का रीजन, वहाँ एक जनजाति थी सिल्यूरिस नाम से, तो वहीं से ये नाम दे रखा है। और ये नाम दिया था अपना जो स्कॉटिश जियोलॉजिस्ट हैं रॉड्रिक आई मुर्चिसन ने।
ठीक है, 1835 में। फिर आगे बढ़ते हैं, पेलियोजोग्राफी देखते हैं कि क्या क्या हुआ था। ना तो एज द वर्ल्ड एंटर सिल्यूरियन पीरियड, ग्लोबल क्लाइमेट वार्म। तो अभी आज का टेम्परेचर जो है अपना एवरेज टेम्परेचर वो क्या है, लगभग 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, 14-15 के आसपास। लेकिन उस समय टेम्परेचर था 17-18 डिग्री के आसपास, तो रिलेटिवली वार्म था। ठीक है, हॉट नहीं कह सकते हो लेकिन वार्म कह सकते हो। सी लेवल रोज एंड द कॉन्टिनेंट फ्लडेड वंस अगेन। तो सी लेवल राइज करेंगे और कॉन्टिनेंट लो लेवल के होंगे तो फ्लडिंग तो आएगी आएगी। ठीक है, लेकिन जो सी थे वो काफ़ी शैलो थे। जब वो इंटीरियर जो एंटीरियर मार्जिन में आ जाएंगे कॉन्टिनेंट के, तो वो शैलोवर होते जाएंगे ना। तो इन सम प्लेसेस वेयर वाटर इन द एपिकॉन्टिनेंट, तो एपिकॉन्टिनेंट का मतलब ही क्या होता है, शैलो सीज। ठीक है, सो ह्यूज रीफ कॉम्प्लेक्सेस ग्रो। तो रीफ, कोरल रीफ हमने डिस्कस कर लिया कि बनने लगे थे। एंड फॉसिलफरस लाइमस्टोन ऑन द कॉन्टिनेंट, ये भी स्टार्ट हो गया था। तो कुछ ओरिजिनीज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक, सो ईस्टर्न साइड ऑफ लॉरेंशिया, यानी कि ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये पूरा लॉरेंशिया है अपना। तो दिस वाला पोर्शन, तो बाल्टिका अपना नॉर्थ से अप्रोच हुआ, नॉर्थ ईस्ट से। ठीक है, एंड एवलोनिया अपना साउथ से, साउथ ईस्ट से हमने डिस्कस किया था। तो धीरे धीरे और क्लोज आने लग गए थे सिल्यूरियन पीरियड में। तो एंड सिल्यूरियन में क्या हुआ, सबसे पहले बाल्टिका टकराया लॉरेंशिया से और स्टार्ट हुई अपनी कैलिडोनियन ओरिजिनी। ठीक है, एंड यहाँ एवोलोनिया टकराया। ठीक है, तो अपने टेक्टोनिक ओरिजिन को पहले ही डिस्कस कर लिया था कि एक वो आइलैंड आर्क था, उसमें लॉरेंशिया टकराया था ऑर्डोविशियन पीरियड में और टेक्टोनियन ओरिजिन का जन्म हुआ था। लेकिन जो एवोलोनिया कॉन्टिनेंट था वो भी शिफ्ट हो रहा था, तो एवोलोनिया भी इससे टकराने लग गया। तो जब एवोलोनिया नॉर्थ अमेरिका से टकराया, ठीक है, तो एकेडियन ओरिजिनी का जन्म हुआ। तो साथ ही साथ जब हम नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो हम एकेडियन की बात करेंगे, और जब हम बाल्टिका यानी कि यूरोप की बात करेंगे, जैसे कि ग्रीनलैंड हो गया अपना, ये हो गया, ये ग्रीनलैंड वाला पोर्शन है लॉरेंशिया का, तो हम कैलिडोनियन की बात करेंगे। ठीक है, सो मेन फेज ऑफ कैलिडोनियन ओरिजिनी, यानी कि द मेन फेज ऑफ कैलिडोनियन ओरिजिनी वाज फ्रॉम 425 टू 400 मिलियन ईयर्स। तो सिर्फ सिल्यूरियन नहीं, अपना डिवोनियन पीरियड में भी ये ओरिजिनी खत्म हुई, मतलब सिल्यूरियन से स्टार्ट हुई और कैलिडोनियन में खत्म हुई। सिल्यूरियन 425 की बात कर रहे हैं, तो 425 इज लगभग एंड सिल्यूरियन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सो बाकी हम बाद में बात करेंगे जो और ओरिजिनी भी थी। तो इतना ध्यान रखिए कि कैलिडोनियन ओरिजिनी और आयापेटस ओशन जब क्लोज हुआ, तो अकेडियन ओरिजिनी रिलेटेड है सिल्यूरियन पीरियड से, स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, और इधर अभी अपना एंटलर आर्क चल रहा था, दिस वाला पोर्शन। ओके, सो लेट डिवोनियन में क्या हो गया था, जो एंटलर आर्क था वो भी कोलाइड हो गया था। ठीक है, तो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट को इसने अफेक्ट किया। सो कैलिडोनियन, एकेडियन, एंटलर ओरिजिनी, ये सिल्यूरियन और डिवोनियन पीरियड में हुई हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, पेलियो क्लाइमेट के बारे में बात करें तो हमने डिस्कस किया है कि वार्म था और जो सी लेवल थे वो हाई था। ठीक है, तो टेम्परेचर इज 17 to 18 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीजन इज 14%, CO2 इज 4400 ppm अप्रॉक्स। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा था आज के लेवल से। और एक अच्छा चार्ट है जिसमें दे रखा है कि ये एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज एन, दिस इज एटमॉस्फेरिक CO2। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक सेकंड वीडियो में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ फॉसिल्स के बारे में बात करेंगे और वेस्कुलर लैंड प्लांट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ उसके बारे में बात करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।